मौसम की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि कल मौसम सरमा की पहली जो बर्फ़बारी है वो हुई है इस सरमा के मौसम की, और कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी कल रात काफ़ी बारिश हुई। आज भी वक्फे से कुछ इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात का बताना है कि अगले 2 से 3 रोज़ तक ये जो बर्फ़बारी का सिलसिला है मज़ीद जारी रहेगा। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के कुछ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ये बर्फ़बारी का सिलसिला है ये ज़्यादा शिद्दत से हो सकता है। अब बात करें अगर पंजाब के कुछ वस्ती इलाकों के मौसम की, तो वहाँ पर अब स्मॉग भी थोड़ी बढ़ रही है, खुनकी बढ़ रही है। और अगर बात करें सुबह सिंध की, अब बाशुमुल कराची की, तो कराची में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। कुछ लोग बार बार ये कमेंट करके हमें पूछ भी रहे थे हमसे कि क्या कोई साइक्लोन बनने जा रहा है, कि क्या वजह है कि कराची में जो गर्मी है वो बढ़ गई है। तो देखें, हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में इस बार मानसून आया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताई हो कि बांग्लादेश में जो मानसून आया है वो काफ़ी लेट आया है, और इसकी वजह से जो खलीज बंगाल में सिस्टम मुसलसल बन रहे हैं, ऑल्दो कि वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहे, वो भारत की तरफ इतना नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में वो काफ़ी बारिशों का बायस बन रहे हैं। तो खलीज बंगाल में स्टिल जो एक्टिव जो स्पेल हैं वो बन रहे हैं। एक तो ये, दूसरी हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रल ऑफ द अरेबियन सी है, यहाँ पर एक कुछ दिन पहले एक जो है लो प्रेशर बना था। वो साइक्लोन एक्टिविटी तो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सका, लेकिन लो प्रेशर एरिया की वजह से जो सी ब्रीज़ है वो कराची में मुतासिर हुई, सिंध की साहिली पट्टी पर। तो उसकी वजह से कराची में गर्मी बढ़ गई। हमने देखा दिन के वक्त में टेम्परेचर बढ़ गए, और मज़ीद आने वाले 2 से 3 दिन तक ये रहेगी। उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, साइक्लोन के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई कोई साइक्लोन बनता दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमारे एरिया में जो अभी एक हवा का कम दबाव बना था सेंट्रल ऑफ द अरेबियन सी में, जिसकी मैं अभी आपको ये जिक्र कर रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, इस का कोई चांस ऐसा नहीं है कि इससे कोई साइक्लोन बनने के इम्कानात हों या इससे कोई बारिशों के इम्कानात हों। लेकिन गर्मी क्योंकि इसकी वजह से हो रही है, क्योंकि ये सी ब्रीज़ को काफ़ी हद तक मुतासर कर रहा है हमारे एरियाज़ में। तो बहरहाल कराची का जो मौसम है वो 15 नवंबर से, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख से बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू होगा। आपने अगर देखा हो कि आज भी सुबह के वक्त कुछ इलाकों में धुंध हुई थी, और इसी तरह से हमने देखा कि कराची में इस वक्त यानी कि रात के वक्त में भी कुछ आपको अब सर्दी आहिस्ता आहिस्ता फ़ील होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो टेम्परेचर रात के हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, दिन के थोड़े से ज़्यादा रहेंगे फ़िलहाल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो रात के टेम्परेचर हैं अगले 15 दिन के अंदर वो पहले कम होना शुरू होंगे। तो ये ओवरऑल मौसम की सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की, और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी सर्दी की नई लहर जो है अगले 15 रोज़ में आ सकती है, जिससे वहाँ पर मौसम काफ़ी हद तक सर्द हो जाएगा। तो ये सिचुएशन रहेगी। बारिशों के हवाले से फ़िलहाल सुबह सिंध में बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस बार सिंध में सर्दी जो है वो मामूल से थोड़ी ज़्यादा होगी।